यस, तो कल हमने लास्ट क्लास में यहाँ से जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है क्रिस्टल लैटिस का, वो हमने देखा था। और उसको देखने के बाद उसमें हमने डिस्कस किया था कि 3D लैटिस में जो अरेंजमेंट होगा लैटिस पॉइंट का स्पेस में, उसमें 6 पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं और 3 डिस्टेंस होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो ए, बी एंड सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। नाउ उसके बेसिस पे इन्हीं 6 पैरामीटर को चेंज करके देयर वर 7 क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल जो 3D स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका नाम था क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। कल हमने क्यूबिक एक डिस्कस किया था और इसको मैंने CTOHRMT, इसका ये जो है ना सीक्वेंस वाइज तुम्हें याद करने के लिए बोला था। अपने तरीके से तुम याद कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसा कंपनी नेम और CTOHR एक हर कंपनी में होता है, MT, या फिर तुम जैसे भी तुम्हें अपने अकॉर्डिंग से लगता है वैसे तुम इसका सीक्वेंस याद कर लो। सीक्वेंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम इसको आगे भी जो पूरा इसका टेबल बनेगा उसको भी तुम याद कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है चीजें करने में। तो बेसिकली मैं अभी डिस्कस करूंगी। फिर ये 6 पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे। फिर मैंने कहा था कि इन 6 पैरामीटर के बेस पे हमें 7 प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मीनिंग है कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो मैंने डिस्कस किया था। तो प्रिमिटिव में क्या था, लेटिस पॉइंट और एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एंड नोवेयर एल्स, मतलब सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे अगर मैं कर दूं और कोई वेरिएशन नहीं करूं तो वो प्रिमिटिव होता है। और अगर इसी में मैं कुछ नई चीज या वेरिएशन इंक्लूड कर दूंगी, जैसे कि बॉडी सेंटर पे एक और एटम डाल दिया, फेस सेंटर पे एटम्स को मैंने प्लेस कर दिया, या एंड सेंटर पे मैंने प्लेस कर दिया, तो इससे क्या होता है, इनको नॉन प्रिमिटिव कह देते हैं क्योंकि इनमें कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, या कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस सेंटर, मतलब इस तरीके के ये एग्जांपल्स हैं नॉन प्रिमिटिव के। फिर मैंने 1D 2D लेटिस डिस्कस किया था। उसको 2D लेटिस में मैंने पैरामीटर के बेस पे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए थे 2D में। फिर हम 3D में आए थे, पैरामीटर डिस्कस किया। फिर कितने टाइप के यूनिट सेल, 7 प्रिमिटिव होते हैं। 7 के अंदर जब मैं और वेरिएशन करती हूँ तो उसमें 14, टोटल 14 बनते हैं, उनको ब्रेविस लेटिस कहते हैं। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन का नेम है जो लेटिस जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो उसके बेसिस पे है ये। ऑल्सो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। फिर हमने क्यूबिक डिस्कस किया था। तो क्यूबिक में क्या पैरामीटर क्या होते हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों साइड बराबर होता है, और अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन लाइक एक्स एंड जेड एक्सिस। इसको अगर मैं A को मैं एक्स एक्सिस बोल दूं तो, और इसको मैं जेड एक्सिस बोल दूं, तो वाई कर दूं, जस्ट फॉर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक्स एक्सिस और जेड के बीच में अगर मैं गामा कह रही हूँ तो इसमें वाई और जेड को अल्फा कह दिया एंड लास्ट वाले को बीटा कह दिया है। तो इन ये तीनों आपस में 90 डिग्री और इसके तीनों साइड इक्वल है, तो वो क्यूब फॉर्मेशन होता है। तो क्यूब में सबसे पहला जो आएगा वो ये प्रिमिटिव है ना, तो दिस प्रिमिटिव एक्चुअली एग्जिस्ट इन एवरी वन ऑफ देम, लाइक या 7 के 7 में प्रिमिटिव तो होगा, मतलब कॉर्नर पे तो एक सिर्फ कॉर्नर वाला एक लेटिस एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल। ओके, तो ये प्रिमिटिव प्लस इसमें कितने टाइप के वेरिएशन हो रहे हैं, इसमें एक बॉडी सेंटर हमने देखा था, तो ये सेकंड हो गया। और ये थर्ड जो यूनिट सेल क्यूबिक में एग्जिस्ट करता है वो है फेस सेंटर। नाउ मुझे कल हरिओम ने बोला था कि इसमें एन सेंटर क्यों नहीं हुआ, मतलब एन सेंटर इसमें वेरिएशन में क्यों नहीं आया।
इसका आंसर ये है कि जो एंड सेंटर होता है वो एंड सेंटर में क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाला कंडीशन आ जाता है। जैसे ही मैं सिर्फ एंड सेंटर इंक्लूड करती हूँ तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो इस वजह से ये क्यूबिक में तो एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं जब थोड़ा और इसको ड्रॉ करके ठीक है। दिखाऊंगी तब तुम्हें और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा थोड़ा सा। अभी जस्ट क्यूबिक में दो वेरिएशन एग्जिस्ट है, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। नाउ कमिंग टू टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के केस में किस हमारे पैरामीटर में क्या चेंज आता है, ए बी के बराबर होता है, और मतलब दो साइड आपस में इक्वल होगी और थर्ड वाली साइड जो है वो डिफरेंट होगी, तो इट्स नॉट इक्वल टू सी। यानी कि ए और सी बराबर नहीं है, बी एंड सी भी बराबर नहीं है, बस दो साइड इक्वल है और थर्ड साइड उन दोनों के अपोजिट है, मतलब कुछ और उसका वैल्यू है। अल्फा बीटा गामा इसमें अगेन 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसा कुछ टेट्रागोनल मैंने, ये वाला जो है फर्स्ट वाली प्रिमिटिव होगी जिसमें कॉर्नर पे एटम होगा, ये तो हर किसी में होगा। प्लस मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर रही थी। डीप। हाँ बोलो। ये क्यूबाइड भी तो हो सकता है, मतलब बोल सकते हैं ना एक टाइप से क्यूबाइड। क्यूबॉइड में तीनों साइड अनइक्वल होना चाहिए या सिर्फ एक साइड अनइक्वल होना नहीं मतलब सेम, अगर तीनों सेम हो गई तो हमारा तो क्यूब हो जाएगा, अगर एक चाहिए? डिफरेंट हो गई तो क्यूबाइड में चला जाएगा। और एंगल तो 90 डिग्री है ही, और इसमें तो दो सेम है, मतलब कि अगर हमने एक साइड से एक्चुअली देखे तो ये दो सेम हो गई, टेट्रागोनल और जो मैं लेंथ है बताती हूँ उसकी तुम्हें। वो सेम नहीं है। मैंने ये कल जब तुमने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने जो आंसर मैं तुम्हें उस टाइम दे रही थी उसको मैंने थोड़ा सा और मतलब रिव्यू किया, तो मुझे जो आंसर आया है, एक्चुअली ये जितने भी क्रिस्टल लैटिस इन्होंने डिवाइड किए हैं 7, ये उसकी सिमेट्री के ऊपर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैरामीटर पैरामीटर को चेंज करके उन्होंने इनका नेम रख दिया है। ये सिमेट्री के बेसिस पे भी है। मैं बताती हूँ कैसे है। जैसे टेट्रागोनल है ना, तो इसका मतलब अभी तुम हायर क्लास में पढ़ोगे तो देयर एग्जिस्ट सिमेट्री, जो फोर फोल्ड सिमेट्री कह रहे हैं। फोर फोल्ड का मतलब ये है कि वो उसकी एक एक्सिस होगी। मैं ऐसे तुम्हें दिखाती हूँ। सो मैं नीचे लेके जाती हूँ जो मैंने डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो जैसे ये वाला एक डायग्राम है, ठीक है, मान लो नहीं इसमें एक, ठीक है इसमें भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक एक्सिस है, ठीक है, इसको मैं सी बोल देती हूँ। फोर फोल्ड का मतलब है कि मतलब ये तुम हायर क्लास में अभी बेसिकली बस इतना देख लो कि इसको कितना डिग्री में रोटेट करूँ कि मतलब ये सेम स्ट्रक्चर मेरे को दिख जाए। तो इसमें 90 डिग्री रोटेशन से ये सेम रिपीट होता है। तो ये सिमेट्रिकल बन, मतलब सिमेट्री इसमें सिक्स मतलब फोर फोल्ड है। 90 डिग्री रोटेट करूंगी ईच टाइम तो सेम चीज मिलेगा। इन बिटवीन अगर मैं 30 डिग्री रोटेट करूंगी तो चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? दीदी हाँ 90 डिग्री चेंज करने पर वो कैसे चेंज होगा, वो नहीं समझ में आया। देखो ये एक्सिस को देखो, मान लो कि यहाँ से ये पूरा का पूरा क्यूब घूम सकता है। चलो इसको छोड़ देते हैं। एक्चुअली इसमें तुम्हें समझाऊंगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेटेस्ट तुम्हें दिख रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक क्यूब या मतलब टेट्रागोनल है ये। इसका मान लो कि ये वाला साइड जो सी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ए और ये दोनों बराबर है। तो इस एक्सिस को मेरे को रोटेट करना है
90 डिग्री 90 डिग्री रोटेट करूंगी तो ये वाला साइड किधर चला जाएगा? जी ये पीछे जाएगा ना, ये इधर जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। ए और सी भी तो बराबर है अभी, मतलब अभी आपने जैसे लिखा है तो ए सी भी बराबर है अभी, अरे ये नीचे चला जाएगा। मेरे ड्रॉ को हाँ मत ये देखो, तुम मेरा स्ट्रक्चर देख के बोल रहे हो। नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं टेट्रागोनल एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक। हाँ तो उसको अपने अकॉर्डिंग देख लो कि अच्छा मैंने जैसे लिखा है। गॉट इट, तुम क्या कह रहे हो मैं समझ गई। ये भी नहीं है। हाँ ये सही है, अब सही है। हाँ तो इसका मतलब बेसिकली इसमें हमें सिमेट्री एलिमेंट के बेसिस पे इन लोगों ने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो किस टाइप का सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करती हूँ तो ये वाला 90 डिग्री रोटेशन में इधर चला जाएगा और ये पीछे जाएगा। फोर फोर सिक्स। जी 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला क्यूब पूरा मतलब मुड़ जाएगा उस साइड को, सेम यही तो आ जाएगा। हाँ तो उसी को सिमेट्री कहता है। तो एक्चुअली इसका आंसर यही था कि टेट्रागोनल में जो सिमेट्री जिस बेसिस पे उस मतलब यूनिट सेल को बोला गया है ना टेट्रागोनल, उसमें सिमेट्री जो है यही मतलब फोर फोल्ड यानी कि 90 डिग्री वाली होनी चाहिए। तो बेसिकली बस इतना समझो, तो ये जो है बॉडी सेंटर में एग्जिस्ट करती है। बट जब हम फेस सेंटर टेट्रागोनल की अगर बात करने लग जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा हायर सिमेट्री, उसमें सिमेट्री जो है वो थोड़ा अलग होती है। तो इस वजह से फेस सेंटर को टेट्रागोनल में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ बॉडी सेंटर को इंक्लूड। मतलब ये रीजन होता है वैसे, एक्चुअल रीजन। बाकी एक दूसरा आंसर एक और मेरे को मिला था जिसमें तुम ये वाला जो पिक्चर है इसको देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो तुम्हें टेट्रागोनल मतलब ये एक यूनिट सेल बनाया, इसके बीच में उन्होंने बीच में बॉडी सेंटर डाला है क्या? तो नहीं, इसमें बीच में नहीं डाला है इन्होंने, फिर इसमें फेस सेंटर डाल दिया, ठीक है। तो ये इस वाली साइड का जो है एक बीच में ये फेस है। तो इन लोगों ने क्या किया था कि एक ऐसा फेस सेंटर बनाया, तो वो बना, बट उसके बाद इन लोगों ने उसको उसमें से एक स्मॉल अनदर इससे छोटा यूनिट, क्योंकि यूनिट से सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट होती है ना, तो इन्होंने इसका आंसर ऐसे दिया था कि इससे भी छोटा जो है, अगर मैं इसके फेस वाले यहाँ से ये ये सब ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ पे बीच में एक ये वाला जो फेस था ये इस वाले न्यू वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर बन गया। तुम लोग यहाँ पे मतलब इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ जी, लेकिन अब देखो, तो ये ब्लू ब्लू लाइंस जो दिख रही है ये जो है ये स्मॉलर देन द फेस वाली है, तो इसको इसलिए मतलब ये एक आंसर मुझे मिला था। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? क्यूबिक वाले में भी तो ये मिलेगा, क्यूबिक वहां पे वाली तो बोल में दिया है। बॉडी सेंटर और फेस सेंटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं पर एंड सेंटर नहीं। लेकिन एंड सेंटर, बॉडी सेंटर अगर हम देखें तो वहां से मिल जाएगा हमें। तुम क्यूबिक में क्या कह रहे हो? क्यूबिक में तो बॉडी सेंटर होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यूबिक में जो बॉडी अपने फेस सेंटर जो होता है ना, हम्म, उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी तो बन जाएगा हमें, बल्कि दो तीन अगर हम ब्लॉक्स रख लें और उसका फेस सेंटर ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद हम ऐड कर दें उनको, तो हमारा एक हाँ हाँ क्यूबिक सेल हाँ मिल जाएगी।
तो यहाँ पे तो हमें दे दिया जाएगा कि भाई ये चलाओ इससे मतलब ये ठीक है। हाँ, कंसिडरिंग कि क्यूबिक सिमेट्री में में भी तुम सही कह रहे हो, बट क्यूबिक में क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है तो अच्छा क्यूबिक में एक बार बना के देखो, ये वाला कैसे ज्वाइन किया था उसने, क्या वो सेम ही यूनिट सेल सेम ही क्यूब निकल के आता है क्या? एक मिनट में बनाता हूँ। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा अगर ये क्यूब है तो? हम्म, देखिए ये ए है और इधर वाला ए है, तो ये हो जाएगा √2a, √2 a का डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? हाँ मतलब कि a√2/2, a/√2 ये वाली डिस्टेंस है। हाँ √2/2a। और ये कौन सा? अच्छा, तो ये सारा स्मॉलर क्यूब निकल के आ जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए एक्चुअली इसकी इसको मतलब इसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ, इसका एक्चुअल आंसर जो है वो सिमेट्री पे ही बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ो। आपने ड्रॉ करने के लिए बोला, मैं वही कर। हाँ, वो मैं तुम्हें ड्रॉ करने के लिए बोला, बट मैंने अभी कैलकुलेट किया ना हमने बैठ के, क्योंकि अगर ये हाँ क्यूब भी होगा तो ये वाला साइड ए होगा इसका, वो वाला साइड भी ए होगा, तो यहाँ वाला साइड का जो लेंथ आएगा वो इससे छोटा ही आएगा, तो बेसिकली ये वाला जो क्यूब बनेगा बड़े वाले क्यूब से, फेस सेंटर वाले क्यूब से वो छोटा बनेगा। हाँ, तो टेट्रागोनल तो सही तो बन गया ना ये फिर, क्योंकि दो नहीं नहीं, साइड बराबर है। तुम्हारा क्वेश्चन जो था ना कि क्यूबिक वाले में भी तो फिर ऐसा हो रीजनिंग दे सकते कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एक बॉडी सेंटर क्यूबिक छोटा वाला एग्जिस्ट करता है, तो फिर फेस सेंटर को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना तुम? हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं इसको ए ए करके भी कंसीडर करूंगी, इसको कैलकुलेट करूंगी, तो इसकी जो साइड्स आएंगी वो स्मॉलर देन ए ही होगी, स्मॉलर देन ए होगी ना। हम्म, हाँ तो मैं वही कह रही थी, तो इसका एक्चुअल रीजन फिर सिमेट्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन दिया था इसने कि जो फेस सेंटर होता है उसके उसकी जो सिमेट्री होती है वो हायर सिमेट्री होती है हम्म, देन दी टेट्रागोनल टेट्रागोनल विच इज, और टेट्रागोनल की क्या होती है, फोर फोल्ड होती है। हम्म, फोर फोल्ड सिमेट्री का मतलब बेसिकली है 360 डिवाइड बाय 4, जो कि 90 डिग्री रोटेशन पे एक मतलब जो एक्सिस है 90 डिग्री रोटेशन पे वो अपने आप को रिपीट करना चाहिए यूनिट सेल। तो ये सिमेट्री टेट्रागोनल के लिए डिफाइन है, बट हमारी फेस सेंटर की सिमेट्री इससे दूसरी डिफरेंट होती है, ये समझिए, पर बॉडी सेंटर की यही होती है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है जो भी, नॉट क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर की इसके साथ मैच कर जाती है, तो इस रीजन से क्या होता है कि हाँ, तो इस रीजन से एफसीसी को एक्सक्लूड करते हैं टेट्रागोनल से, ठीक है, क्योंकि उसका सिमेट्री मैच नहीं होता है टेट्रागोनल वाले के साथ। ओके, सो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। तो टेट्रागोनल में क्या वेरिएशन था दूसरा? एक लेंथ बराबर नहीं होएगा, मतलब एक हाँ नहीं नहीं, दो मतलब एक बराबर होएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है और दूसरा बॉडी सेंटर वाला, तो बॉडी सेंटर बॉडी वाला सेंटर। एग्जिस्ट करेगा। ये ड्रॉ करना पड़ेगा।
यहाँ पे, ठीक है। और इसका इसका नाम है बॉडी सेंटर। तो यहाँ से मुझे कितने मिले, 3, टेट्रागोनल से 2। अब नीचे जाते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो पैरामीटर मेरे एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो मेरे पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं वो है A not equal to B not equal to C and my alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। तो मेरी एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है, बट मेरा लेंस जो है तीनों डिफरेंट है। अब इसका शेप पे थोड़ा सा अभी मत जाना, क्योंकि मैंने जो ड्रॉ किया है वो मतलब ऑब्वियसली लेंस के साथ ड्रॉ नहीं किया, स्केल के साथ। तो ये थोड़ा बस इमेजिन करना, और मैं तुम्हें डिस्कस करती हूँ कि पहला वाला केस क्या होगा, बताओ। प्रिमिटिव। और कल मैंने ये भी बताया था कि मैं ऐसे एटम्स को या मॉलिक्यूल को जो सर्कल करके बना रही हूँ, इनके बीच में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि काफी डिस्टेंस है, बट एक्चुअल में इतना डिस्टेंस नहीं होता है। मैं अगर चाहूँ तो इनको ऐसे मैच करा के कि दे आर टचिंग ईच अदर करके ऐसे दिखा सकती हूँ, पर वैसे दिखाने में बहुत फिलिंग हो जाता है। तो इस एक्चुअल में इस टाइप के स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। So this open structure is actually for your understanding to understand, but actual में जो space हमारे एटम स्पेस लेते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए लेते हैं, या फिर यूजुअली नहीं भी टच करते हैं, बट इतना ऐसे डिस्टेंस नहीं होता है जितना मैं दिखा रही हूँ। मैं जस्ट समझाने के लिए ऐसे शो नाउ। तो एक तो प्रिमिटिव हो गया, प्रिमिटिव हर उसमें होगा। दूसरा ऑर्थोरोम्बिक में जो एग्जिस्ट करता है वो बॉडी सेंटर है, तो ये बॉडी के सेंटर पे। और क्योंकि इसकी साइड्स तीनों अनइक्वल है, तो यहाँ पे एंड सेंटर भी एग्जिस्ट करता है। तो एक तो फेस सेंटर आएगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे कलर दिखा रही हूँ, फेस वाले फिलिंग कर दूंगी। तो ये हो गया, ये फेस सेंटर्ड है, ये बॉडी सेंटर्ड है। और लास्ट वन, बिकॉज वी हैव दिस अनइक्वलिटी ऑफ ईच साइड, तो वी कैन हैव आइदर, मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस में सेंटर पे एटम होगा। तो ये मैंने 2 दिखा दिए, मैं पैरेलली कोई दूसरा फेस भी ले सकती थी, तो ठीक है, ये है मेरा एंड सेंटर। तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में कितने मिले हमें, 4 मिले। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करती हूँ, जहाँ डाउट होगा तो बोलना। हेक्सागोनल के केस में ये मेरा 4th है, ठीक है। हेक्सागोनल के केस में जो मेरा पैरामीटर है वो a b के बराबर होता है। अगेन ये एक पैरामीटर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू सी है। अल्फा बीटा 2 एंगल 90 डिग्री होते हैं, पर जो तीसरा एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, वो है प्रिमिटिव, जो सब में होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। नाउ कमिंग टू रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल के केस में अब देखो यहाँ पे ये मतलब ऐसे मैं दिखाती हूँ तुम्हें, एक बार बोलती हूँ। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन a इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, फिर तीनों अनइक्वल हो गए, फिर अगेन एक के साथ अनइक्वल है। और ऑर्थोरोम्बल के केस में क्या हो गया, दे आर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी हो गया, और अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू, एक्चुअली तीनों एंगल आपस में इक्वल है बट 90 डिग्री नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। और साइड तीनों बराबर है। तो ये एक तरीके से इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, वो है प्रिमिटिव।
इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है। तो वेरिएशन हमने क्यूबिक में देखा, उसके बाद टेट्रागोनल में देखा, उसके बाद हमने हेक्सागोनल में देखा, नहीं हेक्सागोनल में कोई नहीं था, ऑर्थोरोम्बिक में देखा, चार ऑर्थोरोम्बिक में चारों आ गए थे, हेक्सागोनल में नहीं था, और रोम्बोहेड्रल में भी कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ प्रिमिटिव है। नाउ कमिंग टू मोनोक्लिनिक, ये फिक्स्ड वन है। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं तीनों अनइक्वल है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे कुछ है। और इसमें एक्चुअली में एक तो प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, बट जो दूसरा है वो एंड सेंटर इसमें एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसकी तीनों साइड अनइक्वल है, इसलिए इसमें एक एंड सेंटर भी एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, तो दैट तुम्हें याद रहे कि ये पहला वाला है, इसको प्रिमिटिव बोला था, और ये दूसरा वाला जो है, अब देखो मैंने एंगल इसमें ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दो तो 90 डिग्री होगा, एक नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसमें मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, पर तुम उसको समझ लेना। ये मोनोक्लिनिक में बता रही हूँ, और मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर है, मतलब कि दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा। तो ये दूसरा वेरिएशन है, ये है एंड सेंटर। लास्ट वाला जो होता है ये बहुत ज्यादा सबसे द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है हमारा। दीदी बोलो। ये क्वेश्चन है, परमिटिविटी सभी में होता है? प्रिमिटिव, हाँ वही प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सभी में होता है। हाँ मैं एक बार तुम्हें पीछे लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो कल जब मैं डिस्कस कर रही थी तो हमने डिस्कस किया था कि स्पेस लैटिस क्या होता है, और उसी स्पेस लैटिस को मैं क्रिस्टल लैटिस कब बोलूंगी, ये मैंने कल बताया था। क्रिस्टल लैटिस तब बोलूंगी जब मैं उसके पॉइंट को रिप्लेस करके वहां पे आइंस आइंस बोलूंगी कि आइंस या एटम में लिया है स्पेस उनका, ठीक है। जस्ट ओके। उसके बाद मैंने यूनिट सेल क्या होता है बताया था, इट इज जस्ट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट किसी भी क्रिस्टल में जो अपने आप को रिपीट करती है। उसमें हर यूनिट सेल का जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना चाहिए उस एंटायर क्रिस्टल में। और जब ऐसे पूछा जाएगा कि क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, योर आंसर विल बी इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल। फिर मैंने बोला था कि यूनिट सेल तो ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, पर ठीक है उसका अरेंजमेंट होगा 3D स्पेस में। उसको भी दो बेसिक उसमें डिवाइड कर दिया था, एक प्रिमिटिव यानी कि द वन जो सबसे हर किसी में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि कॉर्नर पे एटम्स होंगे ही होंगे। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि ये यूनिट सेल में जो एटम या लैटिस पॉइंट होता है उसमें वो अरेंज कहाँ होता है, एट द कॉर्नर। प्लस नॉन प्रिमिटिव ये कब बन जाता है, जब कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी एटम एग्जिस्ट करते हैं, लाइक बॉडी सेंटर, बीच में सेंटर में डायगोनल का जहां जहां क्रॉस सेक्शन हो रहा है, दैट इज योर बॉडी सेंटर, तो वहां पे है। प्लस तुम्हारे फेस सेंटर पे, यानी कि तुम्हारे हर फेस के सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है, और तुम्हारा एंड सेंटर यानी एनी टू अपोजिट फेस उस पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये तीन मैंने ऐसे एग्जांपल दिए थे नॉन प्रिमिटिव। ये नॉन प्रिमिटिव कब बन जाता है, जब कॉर्नर कॉर्नर पे तो होंगे ही एग्जिस्ट, प्लस उसके साथ साथ और वेरिएशन यानी फेस पे, बॉडी सेंटर पे और दो अपोजिट फेस पे जब हमारे एटम या मॉलिक्यूल या अरेंज हो जाते हैं या स्पेस ले लेते हैं, उसको हम नॉन प्रिमिटिव कह देते हैं। तो बेसिकली वो प्रिमिटिव के बाद नॉन प्रिमिटिव बना है, मतलब ऐसे समझ लो। तो प्रिमिटिव सिंपल एक, मतलब क्योंकि अरेंज तो करना है ना कहीं पे, तो पहले सबसे पहले मतलब तुम ये सोचोगे कि कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। तो इसीलिए मैं ये कह रही थी जब हम 3D का केस पढ़ते हैं तो 3D में टोटल 7 क्रिस्टल लेटिस एग्जिस्ट करते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो ये 7 में जो है
इन 7 में वेरिएशन करते हैं। ये 7 के 7 में एक मतलब प्रिमिटिव तो सब में होगा, मतलब कि एक सबसे पहले बनेगा जो कॉर्नर पे एटम को अरेंज करेगा, तो वो प्रिमिटिव सब में एग्जिस्ट करता है बस यहाँ पे। उसके बाद वो प्रिमिटिव में तुम वेरिएशन देखोगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, लाइक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, ये सब एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैंने वही बोला था, क्यूबिक में बॉडी एंड फेस दोनों एग्जिस्ट कर रहा था सिर्फ। और ये इसका एक्चुअल में आंसर जो हरिओम या मुझे भी ऐसे मतलब क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में कि फिर अगर फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, तो एंड सेंटर क्यों नहीं। क्योंकि एंड सेंटर का एक आंसर है कि एंड सेंटर में ना साइड जो है तीनों अनइक्वल होगी तब एंड सेंटर बनता है। तो क्यूबिक में ये 3 हो जाते हैं, मतलब अदर देन योर प्रिमिटिव वी हैव अदर 2 वेरिएशन। ओके, और टेट्रागोनल में सिर्फ एक ही होता है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों आ जाते हैं, मतलब कि एंड सेंटर भी मिल जाता है, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक का जो पैरामीटर है तीनों साइड अनइक्वल होता है। हेक्सागोनल में एक, रोम्बोहेड्रल में एक, मोनोक्लिनिक में एक, और ट्राइक्लिनिक में बता रही थी। तो अभी डाउट है? नहीं दीदी अभी कोई डाउट। हाँ, एक बार इसको देखना, मतलब कल वाला वीडियोस भी देखना और ये वाला भी देखना, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अदर देन मैं कल क्लास से पहले एक और बार तुम्हें रिपीट करा दूंगी, क्लियर हो जाएगा फिर और अच्छे से। So the triclinic one is the most unsymmetrical. Most unsymmetrical meaning इसका साइड तो अनइक्वल होता ही है, और इसमें जो एंगल होते हैं ना वो भी कुछ भी 90 मतलब कोई एक भी 90 डिग्री नहीं होता। सो यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअल में साइड तो अनइक्वल है, बट यहाँ पे एंड सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे 90 मतलब एंगल का इतना वेरिएशन, इतना अनसिमेट्रिकल है। सो दिस इसमें सिर्फ ये प्रिमिटिव वाला एग्जिस्ट है जो कॉर्नर वाला है। अच्छा, ये याद रखना, कई बार ऐसे पूछते हैं कि द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, तो ट्राइक्लिनिक क्लिनिक होता है जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, और उसके पैरामीटर पता होने चाहिए। अनसिमेट्रिकल है मतलब कि मतलब साइड्स अनइक्वल है, एंगल तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं है, मतलब थोड़ा ऐसे याद रहना चाहिए दिमाग में। लास्टली इसको सम अप करने के लिए ये टेबल जो तुम्हारे बुक में है, यू कैन जस्ट सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल। तो क्यूबिक में प्रिमिटिव था, बॉडी सेंटर था, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर, ये हमने डिस्कस कर लिया कि फेस सेंटर यहाँ पे क्यों नहीं था। फिर प्रिमिटिव, इसमें चारों आ गए थे ऑर्थोरोम्बिक में, एंड सेंटर तक आ गया। हेक्सागोनल में सिर्फ एक प्रिमिटिव, इसमें भी प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक में एक एंड सेंटर और आता है, और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक प्रिमिटिव आता है। तो इसको याद करने के लिए इसको हमेशा सीक्वेंस में रखना, CTOHRMT। आई विल जस्ट सजेस्ट कि तुम लोग सबके सब, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे न्यू टॉपिक है तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो प्लीज इसको हाथ से एक बार सबको ड्रॉ करना। क्यूब मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इसका साइड ऐसे ड्रॉ करो, बट एक बार खुद ड्रॉ करके उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कॉर्नर पे अरेंज करके देखो। देन ऑब्वियसली जैसे मैं बॉडी सेंटर बना रही हूँ वैसे बना के देखो, फेस सेंटर बनाओ, एंड सेंटर बनाओ, एक बार हाथ से खुद से करना। और ये CTOHRMT इसका एक साथ टेबल जो है ना, एक बार 2-3 बार प्लीज एक बार बनाना, क्योंकि एक बार बनाना देख के, दूसरे बार बनाना कि जहाँ तुम्हें थोड़ा सा याद हुआ है कि नहीं, सीक्वेंस और इनका पैरामीटर तुम्हें याद होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये तुम अपने आप को चेक करने के लिए 3-4 बार ऐसे टेबल बनाना, ठीक है। और इस टेबल को बना के तुम अपने पास मतलब अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहां जरूर रखना, क्योंकि ये तुम्हें ठीक है, ये चैप्टर हो जाने के बाद तुम्हें लगेगा ठीक है याद है, लेकिन बाद में तुम्हें याद नहीं होगा, तो एटलीस्ट तुम टेबल देखोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत ब्रशअप हो जाएगा, याद आ जाएगा कि मैंने ये 2-3 बार ऑलरेडी बनाया है और मुझे याद है। तो ये जरूर करना, ये मतलब ये प्रैक्टिस के लिए अपने लिए करना। बाकी ये सो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे नॉट इक्वल है, तीनों ऊपर जा रहे हो तो एक के साथ नॉट इक्वल हुआ और ऊपर में तीनों इक्वल हो गए। सेम यहाँ पे एक के साथ नॉट इक्वल हुआ, फिर यहाँ पे तीनों इक्वल हो गए। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक तो तीनों साइड अनइक्वल था,
इसमें एक बार 2 एंगल तो 90 डिग्री थे और इसमें तीनों ही अनइक्वल टू 90 डिग्री, ये सबसे और आपस में भी बराबर नहीं है, मतलब अल्फा बीटा और गामा भी आपस में भी बराबर नहीं है ये वाले केस में। इनके एग्जांपल तुम देख सकते हो, क्यूबिक में एक्चुअली NaCl क्यूबिक होता है। जिंक ब्लेंड जो मैंने जिंक ब्लेंड का एक एग्जांपल दिया था ना, इसमें पॉलीमॉर्फस में। तो पॉलीमॉर्फस जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करता है, तो ZnS जिंक सल्फाइड जो है वो 2 स्ट्रक्चर शो करता है। एक तो क्यूबिक यूनिट सेल में ये इसका एग्जांपल आया है और ये एग्जांपल मतलब तुम्हें देख के जाना चाहिए। लाइक ग्राफाइट जो है हेक्सागोनल है। ग्राफाइट का मैंने स्ट्रक्चर का वो पिक्चर उस दिन डिस्कस किया था, तो वो ऐसे लेयर शेप में होता है, याद आ रहा है? और वो 6 कार्बन जो थे वो हेक्सागोनल उसमें एक लेयर बना रहे थे, शीट में जो बन रहे थे, तो हेक्सागोनल हेक्सागोनल करके जॉइन थे। और कैल्साइट, ये सारा इसका एग्जांपल है। सो आई थिंक आई कैन टेक 30 मिनट का और क्लास ले सकती हूँ। 30 मिनट तो ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ। सो जस्ट ज्वाइन अगेन क्योंकि टाइम ओवर हो गया।